रजत की चोरी का जो पाप होता है और उसके द्वारा जो दंड प्राप्त होता है उसका वर्णन सुना था। चांदी का पात्र रख दिया, तांबे का पात्र रख दिया, बहुमूल्य वस्तुएं रख दी। भोर होने को हुआ, गया था चोरी करने, लेकिन सत्संग में विचार बार बार आते और वो अपने असत कर्म से रुक जाते। भोर होने को हुआ तो ध्यान आया कि चलो मैं भूखा रहूं तो कोई बात नहीं, मेरी गाय भूखी है। बगल में गौशाला थी, कपड़ा था केवल फटी सी धोती, भूसा बांधा, भूसा बांध के चला। प्रातःकाल सूचना हुई कि कोई आया था। वस्तुएं अव्यवस्थित हैं, लेकिन कोई वस्तु गई नहीं। और ये बड़ी विचित्र बात हुई, चोरी करने वाला अपनी सूचना खुद दे गया कि मैं कहां जा रहा हूं, क्योंकि जब उसने गठरी बांधी तो उसमें से भूसा गिरता गया। भूसा गिरता गया तो लोगों को बड़ी सरलता हो गई, वहां तक पहुंचे जहां उसका घर था, पकड़ कर लाए, राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने कहा ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं गया था, चौर वृत्ति से गया था, लेकिन जो सत्संग और प्रवचनों में जो मैंने श्रवण किया था आज मुझे काम आया, मैं उससे बच गया। लेकिन गाय के भीतर देवता का वास है, मैंने कहा ये पाप लगे तो कुछ नहीं, लेकिन गाय के लिए तो भूसा ले चलूंगा। राजा को बड़ी लज्जा आई। उसने सभा में सबको बुलाया और कहा जिस राजा का ऐसा सात्विक ब्राह्मण दरिद्रता का दुख झेलता हो वो राजा पापी है, उसको दंड मिलना चाहिए अथवा उसे प्रायश्चित करना चाहिए। राजा ने कहा ब्राह्मण अपराध मेरा है, मैंने ये क्यों पता नहीं लगाया कि समाज में ऐसे सात्विक लोग इतना कष्ट क्यों उठाते हैं। मैं इतने राजभोग में ऐश्वर्य में रहता और एक विद्वान तपस्वी व्यक्ति इतने कष्ट के जीवन में अपने क्षणों को व्यतीत करे, ये मेरे लिए लज्जा की बात है। और उसने तुरंत भूमि दी और जो सेवा कर सकता था दिया। तो समाज में सुने हुए विचार आज लगता होगा कि कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन निश्चित रूप से वे विचार जो मानव के मस्तिष्क में एकत्र होते हैं उनके द्वारा व्यक्ति को बड़ा लाभ होता है। इसलिए कहा, और फिर एक दिन में तो लाभ होगा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा यह बार बार होना चाहिए। समाज में ये निरंतर हर समय कोई न कोई अच्छे कार्यक्रमों की यह तालिका, ये सूची, ये श्रृंखला, ये क्रम निरंतर चलता रहे तो समाज का परिवर्तन होगा। जब बहुकाल करिय सत्संगा बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि समाज का परिवर्तन देखना हो तो समाज को बहुत काल तक सत्संग कराइए, समय समय पर ऐसे आयोजन करिए जब बहुकाल करिए सत्संगा बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। अरे केवल समाज नहीं सुधरेगा, बल्कि समाज में जो बारंबार दूषित विचार जागते हैं और जिनके कारण मानव का आवागमन होता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है, असत से निवृत्त नहीं हो पाता, सदाचार के पथ पर चल नहीं पाता, सामाजिक क्रांति का एक बड़ा सरल उपाय भगवान से जुड़िए। और ईश्वर के साथ जुड़ने के साथ साथ स्वाभाविक रूप से परमात्मा की वस्तुएं हैं, इसलिए परमात्मा की वस्तु परमात्मा के स्वरूपों पर समर्पित हो, ये विचार भी अपने आप जागेगा। और जब ये विचार जागेगा व्यक्ति के मन में अपरिग्रह का विचार आएगा। बुद्ध ने बहुत काम किया। महात्मा बुद्ध एक दिन देखने लगे कि मेरे जितने शिष्य हैं, पहले तो बड़े त्यागी थे, लेकिन अब तो चीवर और पात्र इतने इनके पास हो गए कि उनको स्वयं लगा कि हुआ क्या, मैंने इनको भिक्षु बनाया और इनके पास इतनी वस्तुओं का संग्रह। आज वे बहुत चिंतित हो गए। बुद्ध का बड़ा सम्मान था, राजा बहुत मानते थे, सम्राट मानते थे, लेकिन आज महात्मा बुद्ध अपने आप ही निशीथ वेला में उठे और उठने के बाद सड़क के ऊपर सो गए, एक छोटी सी चटाई बिछा। सैकड़ों भिक्षु आज दर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने विचार किया कि आज तथागत के मन में ये कैसा विचार आया। थोड़ी ठंड लगी तो एक चद्दर ओढ़ ली, रात और बीती, थोड़ी और ठंडक लगी तो एक दूसरी चादर और ओढ़ ली। भोर होने को हुआ, कुछ ठंडक और बढ़ी तो तीसरी चादर ओढ़ ली। जब सवेरा हुआ तो उसके बाद बुद्ध ने, तथागत ने अपने भिक्षुओं को पूछा, तुम्हारे पास कितने चीवर हैं, तुम्हारे पास कितने वस्त्र हैं। किसी ने कहा 10 हैं, किसी ने कहा 15 हैं, किसी ने और भी ज्यादा संख्या बताई। बुद्ध ने कहा परिग्रह के लिए भिक्ष नहीं बने थे, ये तुमने क्या किया। आज तो सब लोगों को उन्होंने उपदेश किया था,
जितने भिक्षु आए थे उन्होंने केवल 3 वस्त्र रखे अपने पास, क्योंकि आचार्य ने, उनके मार्गदर्शक ने सड़क के ऊपर लोगों के बीच में चटाई बिछाकर वाणी से कुछ न कहा, अपने आचरण से कहा, और उसका प्रभाव ये हुआ कि सारे भिक्षुओं ने अपने परिग्रह की वृत्ति छोड़ दी। हमारे समाज में एक कठिनाई निश्चित, और वो मेरे समाज की कठिनाई, हम सब साधु महात्मा समाज के सामने उतना त्यागपूर्ण जीवन आज प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, और इसलिए समाज से जब हम त्याग की बात कहते हैं तो उतनी प्रभावी नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि काल बदल रहा है। इन 10-15 वर्षों में साधु महात्माओं ने अपने मठ मंदिरों को छोड़कर समाज के भीतर देवता का दर्शन करना प्रारंभ किया। जिस संस्था ने उन सब महात्माओं को एकत्र किया, दुर्भाग्य की बात है कि उसे किसी स्वार्थ के कारण प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का ये उपकार समाज कभी नहीं भूलेगा कि एक आसन पर सारे आचार्यों को बिठाकर अपनी सुख सुविधा की बिना चिंता किए, अपने सिंहासनों की बिना चिंता किए, बड़े बड़े स्थानों पर, कभी उडुपी में, कभी प्रयाग में, कभी हरिद्वार में, कभी और किसी स्थान पर निरंतर कष्ट झेलकर सैकड़ों और हजारों की संख्या में एकत्र होकर उन्होंने अपने सारे उस ऐश्वर्य और अपनी उन मर्यादाओं को भी जो सनातन चली आ रही थी देश के हित के लिए, कुछ कम करने का प्रयत्न किया। अगला समाज, अगला समय निश्चित रूप से ऐसा आएगा कि हमारा साधु समाज और त्यागी, तपस्वी, बलिदानी अपने स्वरूप को प्रकट करेगा, और ये समाज में फिर बुद्धिमान लोगों को ये कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि समाज के ऊपर प्रवचनों का असर कितना होता है, कितना नहीं होता। वे स्वयं स्वीकार करने लगेंगे कि समाज बदल रहा है, और उस समाज के बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब साधारण मन के मन में जीवन के प्रति मोह छूटने लगता है, तब समझिए कि समाज जगा है। हिंदू समाज की एक कठिनाई हरदम रही, वो हरदम मरने से कई बार डरता था, उत्सव मनाता था, कुंभ के मेले लगाता था, महात्माओं को मालपुआ जिमाता था, बहुत अच्छी सेवा होती थी, लेकिन जब कभी त्याग करने की बात आती तो वो कहीं कभी पीछे रह जाता। लेकिन पिछले 5-7-10 वर्षों में ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि इस हिंदू समाज ने जो वेदांत का ज्ञान था, आत्मा की अमरता और देह की नश्वरता, उसको स्वीकार किया, और जिस समाज में बलिदान देने की प्रथा प्रारंभ हो जाती है, उस समाज को कोई फिर पीछे ले नहीं जा सकता, क्योंकि प्राणों के मूल्य देने के बाद अनेक प्राणों की चेतना जागती है, और प्राणों के भीतर जो वर्चस्व, जो ऊर्जा जागती है, वो अनेक प्राणों को समर्पित करने की शक्ति देती है। जहां समर्पण की शक्ति आती है, धन की शक्ति, धन को समर्पण करेगा, समय को समर्पित करेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो अपने ध्येय के लिए अपने प्राणों को समर्पित करेगा। और जब ये समर्पण का भाव आएगा, वही कर सकता है जो परमात्मा को अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ माने, जो उसको ऐसा लगे कि मैं जो कर रहा हूं उससे मेरा आराध्य प्रसन्न होगा। व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए इतने बड़े बलिदान होते नहीं, या तो राष्ट्र की अस्मिता को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, या अपने आराध्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। मेरा निवेदन कि जो भर्तरी ने हमें चेताया कि हम विजानंतो पेते वयमी विपट जाल जटिलान न मुंचा मह कामान आह गहनो मोह महिमा, इस मोह की महिमा से थोड़ा दूर और भक्ति की महिमा में निवास करें। जब भक्ति की महिमा में निवास करेंगे तो मोह अपने आप भागेगा। बिनु सत्संग न हरि कथा और ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग से क्या मिलेगा? जब भगवान की हरि की कथा सुनेंगे और सत्संग करेंगे तो लाभ क्या होगा? मोह भागेगा, मोह जाएगा नहीं। कितनी अच्छी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। वो ऐसे नहीं चलेगा जैसे कोई पार्क में घूमने निकला है, वो तो भाग जाएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। कथा और सत्संग किया तो मोह भागेगा, और जब मोह भागेगा तो उसके बाद परमात्मा के चरणों का दृढ़ अनुराग प्राप्त होगा। और जब परमात्मा के चरणों के दृढ़ अनुराग रस में आप डूब गए
और जब आप रस में डूब गए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आप बोल सकेंगे, और बोलेंगे तो केवल इतना ही, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, गीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे यदि मानवता मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होकार तुम्हारे हाथों में, होकार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। परम सम्मानी डॉक्टर श्यामदास जी महाराज, परम श्रद्धेय भागवताचार्य, भगवान की पवित्र कथामृत में आप सबको अवगाहन कराने वाले आचार्य श्री किशोर व्यास जी महाराज, समन्वय परिवार के सभी सदस्यगण, अन्य सभी संस्थाओं के अधिकारीगण, सम्मानीय बंधुओं और सम्मानीय मातृशक्ति। चतुर्वेदी जी का आग्रह बिल्कुल अच्छा है, लेकिन जो लोग यहाँ 3 बजे से बैठे रहते हैं उन सब लोगों के भी कितनी तपश्चर्या उनको करनी पड़ती है, ये ध्यान मुझे रखना चाहिए। इसलिए मैं और किसी दिन आपके इस समय को फिर कहीं पूर्ण करने का यत्न करूँगा। मैं बहुत बार जबलपुर आ चुका हूँ, आप मुझे अनेक बार श्रवण कर चुके हैं, इसलिए आपने कम सुना कि ज़्यादा सुना, इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है, क्योंकि आचार्य किशोर व्यास जी जो कुछ कह रहे हैं केवल मुख का ही अंतर होगा, लेकिन सारे जो विचार हैं वो हम सब लोगों के लगभग एक ही होते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। अभी जो आप सुन रहे थे उसका लगभग सार है इसमें, और ये भी श्रीमद् भागवत का पवित्र श्लोक है, जिसमें संदेश दिया गया है कि मानव को संसार में किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण करके अपने जीवन की यात्रा को सुव्यवस्थित रूप से चलाने का यत्न करना चाहिए। जब भी कभी आपको कोई वाहन मिलता है तो आप उसे बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं, और यदि उसमें कभी थोड़ा सा व्यवधान आए तो आप उसे सर्विस करने के लिए भेजते हैं। उसमें अगर कोई स्पेयर पार्ट खराब हो जाए तो उसको आप बदलते हैं। बड़े बुद्धिमान हैं सब लोग, लेकिन अपने मानव जीवन का रथ चल रहा है, ये सुपथ पर चले, इसमें कोई अव्यवस्था उत्पन्न होती है, तब उसको ठीक कराने के लिए आप कहाँ ले जाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई 7 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 12 दिन के लिए
हम सब लोग आए हैं और एक सर्विस स्टेशन खोल रखा है और यहाँ हमसे जो आप सेवा ले सकते हैं लेने का प्रयत्न करें। जब आपका हृदय खूब भर जाता है, आप रस से तरबोर हो जाते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि गाड़ियाँ तभी अच्छी चल पाती हैं जब उनमें ग्रीसिंग किया जाता है। हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा की भक्ति से हमारा जीवन इतना भर जाए कि जगत की जो भी घटनाएं होती हैं उनमें हमारे आपका जीवन का दृष्टा भाव जागृत हो जाए। यदि आप दृष्टा भाव से जगत में रहते हैं तो कोई परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। परमात्मा ने तो बड़ी कृपा करके मानव तन दे दिया है, अब उसको समझना, उसका उपयोग करना, सदुपयोग करना, ये मानव के अपने हाथ की बात है। ये आप बारंबार श्रवण कर रहे हैं। एक व्यक्ति पहुंच गया, संतों के करुणामय स्वरूप का वर्णन आपने श्रवण किया ही है। उसने अपने दारिद्र्य का वर्णन किया। संत ने विचार किया, बहुत दरिद्री है, मेरे पास तो कुछ देने को नहीं है, लेकिन कभी किसी महापुरुष की कृपा से मुझे पारसमणि प्राप्त हो गई थी, इस दरिद्र व्यक्ति को दे दूं, ये अपने घर में ले जाकर इसका उपयोग करे और इसका विपन्न भाव समाप्त हो जाए, संपन्नता का दर्शन करे, संपन्नता में जिए। साधारण पारसमणि का वो पत्थर नहीं था, बड़ा सा था। वैसे तो साधारण लोगों के पास मिलते, पर संत के पास तो बहुत बड़ा सा था, इसलिए उस पारसमणि को उन्होंने दे दिया। जाते समय मन में संत ने सोचा, पारसमणि का नाम तो इसने सुना ही होगा, इसलिए उसकी कुछ व्याख्या नहीं की उन्होंने। और उन्होंने विचार किया कि घर में बहुत सारी लोहे की वस्तुएं तो होंगी ही, किसी न किसी दिन इससे इसका स्पर्श होगा और महात्म्य के कारण वह स्वर्ण बन ही जाएगा, इसलिए संत ने उसकी बहुत व्याख्या नहीं की। पारसमणि है और इससे तुम्हारा दारिद्र्य मिटेगा, ऐसा कहा। अब वो ले गया, कई दिन तक रखे रहा, लेकिन दरिद्रता जब नहीं मिटी तब उसने विचार किया कि पारसमणि का इतना बड़ा पत्थर अब महात्मा ने दिया है, दरिद्रता तो मिट नहीं रही। और योगानुयोग एक दिन ऐसा हुआ, गर्मी के दिन थे, कच्ची अमियां ले आया था। छोटे से बच्चे ने जो पत्थरौठी के ऊपर, सिल के ऊपर जिससे वो चटनी बनाता था, वो पत्थर कहीं उसने फेंक दिया था। उसने कहा चलो पारसमणि से चटनी बनाते हैं, और उसने पारसमणि के उस प्रस्तर से चटनी बनाना प्रारंभ किया। चटनी बन गई। संत बहुत दिन के बाद आए, देखे झोपड़ी वही है, फटे कपड़े हैं, दरिद्रता से जूझ रहा है। महात्मा ने पूछा, मैंने तुम्हें पारसमणि दी थी, उसका उपयोग? उसने कहा, महाराज मेरे बेटे ने पता नहीं कहीं पत्थर तो फेंक दिया था, तब से इतना लाभ है कि कहीं बाजार से लाना नहीं पड़ा, बाजार से कोई पत्थर लाया नहीं नया, काम चला लिया, जंगल से अमियां ले आता हूँ और उन कच्ची आंबी को और इस पत्थर से पीसता हूँ, चटनी बहुत अच्छी बनती है। संत ने कहा, भाई जिस पारसमणि को प्राप्त करके तुम माला माल हो सकते थे, उस पारसमणि का प्रयोग चटनी बनाने में कर रहे हो, चटनी पीसने में कर रहे हो। जिस मानव तन को प्राप्त करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते थे, उस मानव तन को केवल संसार के पदार्थों में ही निरंतर लगाने का प्रयत्न करना, ये मानव की बुद्धिमानी की बात नहीं कही जाए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, संतों ने कहा कि पारसमणि से भी बहुत, परमात्मा की कृपा से न मालूम कितनी पारसमणियों का निर्माण होता है, उसमें कितनी शक्ति है, अनुपम शक्ति है, अपार शक्ति है। उस परमात्मा की कृपा से हम सब लोगों को यह मानव तन मिला है, और इस मानव तन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए, मानव तन रूपी इस वाहन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए, सुपथ पर चलाने के लिए हमें बार बार सद्विचार करना चाहिए, सच्चिंतन करना चाहिए, और साथ ही साथ अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उस परम पुरुष परमात्मा का यजन करना चाहिए, उस परम पुरुष परमात्मा की प्रीति संपादन करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रीति संपादन के मार्ग आपने अभी बहुत श्रवण किए, और यदि आपको भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है
तो जगत की बहुत चिंता रहती नहीं और दूसरों के दोष देखने का विचार भी मानव के मन में कम हो जाता है। हम सब लोगों का बहुत समय तो इस बात में चला जाता है कि हम परचर्चा करते हैं, परदोष दर्शन करते हैं, पर वार्ता करने में हमारा बहुत समय चला जाता है। और आपने कभी ध्यान दिया, जब आप कभी किसी की निंदा करते हैं या किसी की आलोचना करते हैं तो आपको ध्यान तो होता नहीं, हम और आप बड़ी भूल कर बैठते हैं अनजाने। उस समय उसका वर्णन करते समय अपनी तर्जनी उंगली उठा के देखते हैं, अपनी ये तर्जनी उंगली से उसका वर्णन करते हैं, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। कई बार आप और हम कर बैठते हैं। उस समय आपने कभी विचार नहीं किया, एक उंगली तो सामने होती है और 3 उंगलियां आपके सामने होती है, कहते हैं वो तो एक गुना है खराब, लेकिन तुम न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। जफर आदमी उसको न मानिएगा, गो हो कैसा ही फहमो जका, जिसे ऐश में यादे खुदा न रही और जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। जिस आदमी को संपत्ति मिल जाने के बाद भगवान का स्मरण न रहे और क्रोध करते समय उसको ये ध्यान ना आए कि परमात्मा का कोप तो बहुत बड़ा कोप है, परमात्मा के कोप का भी ध्यान रहे और संपत्ति में परमात्मा निरंतर स्मरण बने रहें, तो आपके जीवन में से क्रोध और मद ये दोनों निकल जाएं। जब जीवन में से क्रोध और मद निकल जाते हैं, कल प्रवचन के उपसंहार में निवेदन किया था प्रातःकालीन प्रवचन में कि फिर सर्वत्र अपने भगवान दिखाई पड़ते हैं। उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखें जगत कासन करें विरोध। फिर किसी से विरोध नहीं होता है। जितना जितना मानव के मन में विरोध होता है उतनी उतनी अशांति होती है। आप कभी भी देखिएगा, यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई कटुभाव नहीं है तो भगवान तो आपको मिलेंगे बाद में, आपको बड़ा एक लौकिक लाभ होगा, आपको बड़ी गंभीर निद्रा आएगी, बड़े सुख से आप सो सकेंगे। आज निद्रा प्राप्त करने के लिए लोगों को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन यदि आप आध्यात्मिक जीवन, भक्तिपरायण जीवन, संत सेवी जीवन, सदाचारी जीवन, राष्ट्रभक्त जीवन, स्वकर्तव्य के लिए समर्पित जीवन व्यतीत करने का किंचित अभ्यास करें तो आपको बड़ा लाभ होगा। आप उस विराट परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करने का अधिकार प्राप्त करें। परमात्मा की प्रतीति, परमात्मा का अनुभव मानव के लौकिक जीवन में भी बड़ा लाभदायी है, क्योंकि वह कहीं भी विचरण करते समय उसको भय नहीं लगेगा। उसको ऐसा लगेगा कि मेरा आराध्य, मेरा इष्टदेव तो मेरे साथ निरंतर है। और जब आप भगवान का स्मरण करते हैं, भगवती का स्मरण करते हैं, जगदम्बा का, तब तो और भी लाभ है आपको। कई प्रकार के स्तोत्र नित्य अपनी पूजा में स्तोत्र पाठ करने का अभ्यास हो जाता है। जब आप अभ्यास करते हैं तो उसके बाद कभी आप कवच अर्गला कीलक का पाठ करते हैं, कभी आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, कभी आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, कभी आप विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करते हैं। तो पाठ करते करते जो उनमें शब्द आए हैं, यदि उन पर आप ध्यान करें और उसके बाद जगत का व्यवहार प्रारंभ करें तो आप बड़े ही आनंद के साथ निर्भय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मैं तो राजनीति में रहने वाले बंधुओं को भी कभी कभी कहता हूं कि भाई आपको भी भगवान की भक्ति थोड़ी करनी चाहिए। धर्म को भले अलग रखो, पर व्यक्तिगत जीवन में धर्म के द्वारा भगवान के साथ जुड़ो, बड़ा लाभ होगा। राजनीति में रहने वाले लोग यदि भगवान की भक्ति अपने घर में करें और राजनीति में न करें तो बड़ा लाभ यह होगा कि उनको अपने अंग रक्षक बहुत नहीं रखने पड़ेंगे, और जो कमांडो का पैसा खर्च होता है वो देश के गरीबों के खर्च में लगेगा, बड़ा लाभ। क्योंकि अभी तो बेचारे अपने को असुरक्षित अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान साथ में अनुभव नहीं। जब भगवान की भक्ति करने लगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हमारी रक्षा करने वाला तो विश्वंभर है। गांधी जी से ज्यादा कौन लोकप्रिय व्यक्ति हो सकता है, जिनके लिए इतने लोग दौड़ते थे, लेकिन उन महापुरुष को कभी डर नहीं लगा। जीवन के अंतिम दिन कोई घटना हुई
तो प्रारब्ध का फल मानना चाहिए, या किसी व्यक्ति के मन में सिद्धांतों के कारण कोई विद्वेष जागा और वो अपने विवेक पर नियंत्रण नहीं कर सका और उसने एक असत कर्म कर डाला, वो एक दूसरी बात। लेकिन जीवन भर में पूर्ण सुरक्षित रहे, उसके मन में कभी ऐसा होता ही नहीं कि मैं अकेला हूं, मैं असहाय हूं। एको हम असहायो हम कृशो हम अपरिच्छदः स्वप्ने पेवम विधा चिंता मृगेंद्रस्य न जायते। वो तो अपने को सर्व पूर्ण सुरक्षित रहे, उसके मन में कभी ऐसा होता ही नहीं कि मैं अकेला हूं, मैं असहाय हूं। एको हम असहायो हम कृशो हम अपरिच्छदः स्वप्ने पेवम विधा चिंता मृगेंद्रस्य न जायते। वो तो अपने को सिंह की तरह से मानता है। परमात्मा के साथ तो सिंह की तुलना हो ही नहीं सकती, लेकिन एक मृगेंद्र शावक भी वन में विचरण करते समय अपने को अकेला अनुभव नहीं करता। मैं असहाय हूं, मैं अकेला हूं, मेरा कोई रक्षक नहीं है, ऐसी चिंता तो सिंह शावक के मन में भी स्वप्न में भी उत्पन्न नहीं होती। जब सिंह का शावक इतना निर्द्वंद निर्भय निश्चिंत हो सकता है, तो हम सब लोग तो वयम अमृतस्य पुत्रा, हम सब लोग तो अमृत पुत्र हैं, परमात्मा के अंश हैं। गोस्वामी जी महाराज रोज स्मरण करा रहे हैं, ईश्वर अंशो जीव अविनाशी कि चेतन अमल सहज सुख राशि सो मायावश पर गोसाई कि बंधे कीर मरकट की नाई। बांधा किसने? कोई बाहर से बांधने आया? बंधन का निर्माण व्यक्ति ने अपने आप किया। आकर्षणों के ऊपर विजय प्राप्त न कर सका, प्रलोभन के पाश में बंधता चला गया, मद के शिखर पर बैठता चला गया, अपने अहंकार का पोषण करता चला गया, नेत्रों का नियंत्रण छूट गया, कानों के ऊपर अनुशासन समाप्त हो गया, हाथों के भीतर कटुता और कठोरता आ गई, पैर मदिरालय की ओर चले गए, संपूर्ण जीवन बंधन में बंधता चला गया। किसने बांधा? परमेश्वर ने बांधा। मानव अपने प्रमाद के कारण और सद्विचार के अभाव में अपने जीवन को दूषित कर बैठता है। उस दूषण से बचने का अधिकार आपको दिया गया है। थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग आप करें और बाकी तो परमात्मा आपके ऊपर कृपा करेगा। नित्य प्रवासी होने के कारण भारत के विभिन्न प्रांतों में जाने का अवसर आता है। एक बार मैं सौराष्ट्र गया, बड़ी दूर दूर से बहनों को वहां पानी लाना पड़ता है। मार्ग में से एक बहन पानी ला रही थी, पानी लेकर अपने घर में आई, गोद में ले। माँ ने इतना तो किया कि अपने हाथ का एक घड़ा जमीन पर रख दिया और एक हाथ खाली हो गया। माँ इंगित से कहती है, इशारा कर रही है, बेटे तू रोता है मेरी अंक में बैठने के लिए, गोद में आने के लिए। देख मेरे सर पे कितने घड़े हैं, मेरे ऊपर कितना भार है। मेरे लाल तू थोड़ा अपने पंजे के बल उछल, मैं भी थोड़ा सा झुक कर अभी तत्काल तेरी आकांक्षा पूर्ण कर दूंगी और अपने गोद में बिठा लूंगी। बालक नहीं उठता है। आगे जाती है तो उसका दूसरा बालक वो भी रुदन कर रहा है, क्योंकि माँ का अंक किसको प्रिय नहीं। दूसरे बालक को जैसे उसने इशारा किया, वो अपने पंजों के बल थोड़ा उठने का यत्न करता है। माँ थोड़ा झुकती है, बालक को उठा के अपनी गोद में ले लेती है। बालक बड़ा प्रसन्न है। जो लोग साधना कर रहे हैं वे दूसरे बालक की तरह से हैं, थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान झुकेंगे, गोद में उठा लेंगे। और जो कहते हैं कार्पण्य दोष आया, करुणता के बाद कार्पण्य आता है। जब आप भक्ति करेंगे तो आपको लगेगा भगवान बहुत बड़े। में उनका दास का अभ्यास हो जाता है, उससे बड़ा उसमें आनंद आता है। मैंने कई महापुरुषों को माघ की कड़कड़ाती ठंड में हरिद्वार में देखा। दूधाधारी महात्मा जी थे जिनका बड़ा मंदिर है। तो वो प्रातः काल 3 बजे टाट पहनकर गंगा स्नान करने जाते। 24 वर्ष का उन्होंने नियम लिया था या 12 वर्ष का, ऐसा मैंने श्रवण किया। जिस समय लोग अंगीठी तापने के लिए तैयार हो, निकल न सके, वो प्रातः काल 1-1.5 किलोमीटर जाके गंगा में स्नान करते और अपना जलपात्र अपने कंधे पर रखकर जाते हुए मैंने भी उनके कई बार दर्शन किए। तो मुझे ऐसा लगा, एक दिन मैंने पूछा, महाराज आपकी आयु तो बहुत, ठंड लगने का डर है। चिकित्सक तो इतनी ठंड में कभी कभी कह देते हैं अंग खुले नहीं रहने चाहिए, निमोनिया हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात कही बाबा ने। उन्होंने कहा, महाराज जब गंगा स्नान करने जाता हूं और गंगा स्नान से लौट कर आता हूं
तब तक कुटिया में जाते आते समय केवल गंगा जी का ही ध्यान रहता है, इसलिए शरीर का ध्यान न रहने के कारण शरीर पर क्या हो रहा है ये पता ही नहीं होता। यदि आप साधना करने लगे तो अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि बैठने में कष्ट है, उठने में कष्ट है, जाने में कुछ कष्ट है, जगने में कष्ट है, लेकिन जैसे जैसे रसानुभूति बढ़ती जाएगी, आप सच मानिए आप उसे छोड़ नहीं सकेंगे। उसमें से कुछ भी छूटेगा तो आपको पीड़ा होगी। रोज आपसे निवेदन कर रहा हूं, भक्ति के द्वारा रसानुभूति के क्षेत्र में उतरने का मुझे और आपको प्रयत्न करना चाहिए। आज आचार्य श्री की बात आपने सुनी, संत की बात सुनी, सन्यासी की बात सुनी, शास्त्र की बात सुनी, पूर्वजों की बात सुनी, वडिलों की बात सुनी, वृद्ध लोगों की बात सुनी। बहुत अच्छी बात, उससे प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा बहुत दिन तक मिल सकती है, प्रेरणा अनुभूति न बनने के बाद कभी खंडित भी हो सकती। इसलिए प्रेरणा जो प्राप्त हो, उस प्रेरणा को जीवित रखने के लिए मानव को रसानुभूति के क्षेत्र में उतरने का यत्न करना चाहिए। और जब ऐसा होता है तब दुनिया किधर भी चली जाए वो चिंता नहीं करता। भक्त तो अपने आनंद में रहता, उसको कोई विचलित करने का प्रयत्न करे तो विचलित नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बड़े कष्ट दिए गए, लेकिन बड़े आनंद के साथ सब कष्टों को भगवान का प्रसाद मानकर और उसे आनंद से ग्रहण करते हुए अपनी मस्ती में एक दिन उन्होंने कहा कि जाति कहो, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को, काहू की बेटी से बेटा न मायब, और काहू की जाति न ले उबो, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, और न काज है मेरो दो को, भीख को मांगिबो, मसीत को सोइबो, और देबे को एक न लेबे को न एक, न देबे को दो। क्या मस्ती है। भगवान की शरण में चले गए तो उसके बाद अब दुनिया क्या कह रही है इसकी बहुत चिंता नहीं होती। हाँ, सदाचारी व्यक्ति को ये तो जरूर देखना चाहिए कि मेरे किसी काम से समाज में कोई ऐसी कुप्रथा स्थापित नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा प्रमाण उपस्थित नहीं होना चाहिए, तो वो तो भगवान की कृपा से अपने आप वो बल देंगे और मेरा और आपका जीवन ठीक रह पाए। लेकिन सामान्य लोगों की बातों से विचलित होकर और उस विचलन में अपने भक्तिभाव को खंडित करने का प्रयत्न कर डाले तो उसकी बड़ी आध्यात्मिक और साधक जीवन की हानि हो जाएगी। गोस्वामी जी महाराज ने कौन क्या कहता है इसकी क्या चिंता है। उन्होंने कहा कोई मुझे धूर्त कहता होगा, कोई मुझे अवधूत कहता होगा, कोई मुझे मेरी जाति का ज्ञान न होने के कारण और मुझे कोई जुलाहा भी कहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा अब जाति की मुझे क्या जरूरत है। अपने आप ही स्वयं कहते हैं मुझे जाति की अब क्या जरूरत, मैं तो साधु हूं, जाति की किसको जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं संसारी लोग जिनको अपनी बेटी का विवाह करना हो उनको जाति की जरूरत पड़ती है, वो पता लगाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, मैं तो कुछ संसार में हूं नहीं, मुझे इस बात की क्या चिंता करनी चाहिए। और यदि कोई मेरे साथ बैठकर खा ले न खा ले तो मैं किसी की जाति भी बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, मैं ये भी मन में विचार नहीं करता हूं। और उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत एक ही तो मेरा नाम है दुनिया में, मेरी प्रसिद्धि केवल एक बात के लिए है और वो प्रसिद्धि रहनी चाहिए। भक्त केवल एक प्रसिद्धि चाहता है, जिस इष्ट देव का वो आराधक है उसी के परिचय से उसका परिचय हो, वो अपना आत्म परिचय स्वतंत्र निर्मित नहीं करना चाहता। हमारी और आपकी कठिनाई है कि भक्ति के क्षेत्र में अभी भी हम अपने परिचय की स्थापना करने की इच्छुक तो होते, वही भक्ति की कचास है। जिस दिन अपने परिचय से जीवित रहने का विचार नहीं जागेगा, केवल इष्ट देव का परिचय ही मेरा परिचय होगा, उस दिन मेरी भक्ति का परिपाक होगा। उस दिन मैं भगवान की पावन चरण शरण का सचमुच ठीक अधिकारी बन पाऊंगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रामचरितमानसकार मुझे कोई माने, विनय पत्रिका का गीत लेखक माने, दोहावली के दोहा लिखे हैं मैंने ऐसा कोई माने, गीतावली का गायक कोई माने, ऐसा मैं विचार नहीं करता हूं। बस मेरा तो एक ही परिचय जीवन में रहना चाहिए, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। जब भी कोई परिचय दे तो ये कहे तुलसी भगवान राम का गुलाम है, भगवान राम का सेवक है,
राम के साथ जुड़ा हुआ तुलसी अपने जीवन को धन्य मानता है। मेरे बंधु, यदि राम के साथ हम और आप जुड़ेंगे, राम का अर्थ अपने अपने इष्ट देव, अपने अपने इष्ट देव के साथ हम जुड़ेंगे तो जीवन का ये वाहन सुपथ पर बड़ी सरलता से चलता ही चला जाएगा। और कभी भूल से राम के गुलाम न बनकर केवल कामनाओं के गुलाम बनने का यत्न करेंगे तो मेरे बंधु, बंधन और निरंतर बंधनों के कष्ट में मुझे और आपको जीना पड़ेगा। विचार ये करना है, मानव जीवन क्यों मिला है? बंधन के लिए मिला है या मुक्ति के लिए मिला है? यदि मुक्ति के लिए मिला है तो उस मुक्ति का प्रयत्न मानव को प्रारंभ से ही करना चाहिए। कुछ लोग कई बार ऐसा कहते हैं 50 वर्ष हो जाने के बाद फिर तैयारी करेंगे, लेकिन ये आपको मालूम है कि आप 50 वर्ष तक रहेंगे? ऐसा कोई निश्चित रूप से आपको कोई प्रमाण पत्र दिया गया? और मान लीजिए कि आप 50 और 60 वर्ष तक जिए और उसके बाद आपने ये भक्ति का पथ स्वीकारा, तो मैं आपसे एक निवेदन करूं कि 60 वर्ष तक जो कुछ आपने किया है वह वैचारिक संपत्ति आपको क्या तत्काल अध्यात्म का चिंतन करने देगी? वो तो निरंतर आपके मस्तिष्क को चंचल बनाएगी। इसलिए अपने यहां जो गुरुकुल की व्यवस्था थी, जहां आचार्य के उपाध्याय के निकट रहकर उपासना करते हुए उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करते थे लोग, वो परंपरा जीवित हो सके तो बड़ी अच्छी बात, ना हो सके तो गांव गांव में बाल संस्कारों को जागृत करने के लिए कुछ छोटे छोटे ऐसे कार्यक्रम चलने चाहिए जिससे बालकों को पहले से ही धर्म, अध्यात्म, ईश्वर और सदाचार के प्रति प्रेम जाए। राष्ट्र के निर्माण का केवल वही एक मार्ग होगा। यदि केवल 50 वर्ष से अधिक के लोग कथा और प्रवचन सुनेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, उनका तो जीवन सुधर ही रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो देश की तरुणाई है उसमें जागृति आनी चाहिए, उसको लगना चाहिए कि इस देश की हेरिटेज क्या है, इस देश की थाती क्या है, इस देश के अतीत का वो श्रेष्ठ कौन सा गौरव था जिसके कारण यह देश सारे संसार को अपने चरित्र का शिक्षण देने के लिए उद्घोष करता था। यहां लोग विदेशों से पढ़ने के लिए आते थे, पहियान आया, मेगस्थनीज आए, नालंदा में आए, तक्षशिला में आए। जब यहां से गए तो ले जाने के बाद वो गौरव ले गए अपने मन में कि भारत से सोना नहीं ले गया, चांदी नहीं ले गया, लेकिन मस्तक झुकाते गांव गांव घूमते हुए लोगों को कहा, अरे बुद्ध को जो मिला, जो ज्ञान मिला और जो ज्ञान भारत ने दिया, वहां के आचार्यों ने दिया, वहां के गुरुकुलों ने दिया, विदेश से आए हुए वे यात्री जो यात्री बनकर आए, यहां से विवेकी बनकर गए, उन्होंने अपने देश में लोगों को कहा, भारत के लोगों ने मेरा एक जन्म नहीं सुधारा, मेरे अनेक जन्म सुधार दिए हैं, इसलिए मैं भारत का कृतज्ञ हूं। भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए लोग आते थे। अब ये बड़ी कठिनाई है कि हर रोज चित्र देखते हैं बड़े बड़े लोगों के, और जब कुछ मिल जाता है, 2 डायरियों का आदान प्रदान होता है, तब भारत के बड़े बड़े लोग बड़े सामान्य से देशों के प्रति थोड़े से पैसे की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कृतज्ञता गुण है, आभार प्रकट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन में दैन्य भाव हो कि लोगों ने मेरे देश को चलाने के लिए कर्ज दिया, बड़ी कृपा की है, यदि ये भाव आ जाए तो राष्ट्र का स्वाभिमान निश्चित रूप से कहीं लांछित होगा। स्वामी विवेकानंद गए और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से वेदांत का दर्शन का प्रचार किया। जब प्रचार किया तो उस समय लोग उनको देखकर हंसने लगे थे। पहले प्रवचन में बात मैंने कभी कही थी, फिर से आप श्रवण करेंगे, अच्छा लगेगा। जब स्वामी विवेकानंद को देखकर सब लोग हंसने लगे तो उन तरुण विद्यार्थियों से, विश्वविद्यालय के छात्रों से स्वामी जी ने पूछा, भाई तुम लोग मुझे देखकर क्यों हंसते हो? बातचीत की, कुछ ने हंसना बंद कर दिया। बातचीत की, कुछ लोगों के हाथ जुड़ गए, लेकिन कुछ लोग फिर भी हंसते रहे। स्वामी जी ने कहा, तुम में से कुछ लोग गंभीर हो गए, कुछ लोग सामान्य हो गए, कुछ लोग अभी भी मेरा उपहास करते हैं, मुझसे कुछ भूल हुई है क्या? एक ने कहा, महाराज भूल तो नहीं हुई, लेकिन आप इतने ज्ञानी हैं, थोड़ा अज्ञान तो लगता है आपका। क्या? उन्होंने कहा, आप इतने विद्वान आदमी हो कि आपको ड्रेसिंग टॉयलेट नहीं आता, आपको कपड़े कैसे पहनना चाहिए ये आपको नहीं आता। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैंने जानबूझकर ऐसे पहन रखे हैं, इसलिए पहन रखे हैं कि तुम्हारे और मेरे देश का कुछ अंतर तुम्हें मालूम पड़ जाए।
और स्वामी विवेकानंद ने कहा, इन योर कंट्री टेलर मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट इन माई कंट्री कैरेक्टर मेक्स ए मैन परफेक्ट। तुम्हारे देश में चरित्र किसी को सभ्य बनाता है और मेरे देश, तुम्हारे देश में कपड़े किसी को सभ्य बनाते हैं और मेरे देश में चरित्र किसी को सभ्य बनाता है। ये चारित्र भक्ति के द्वारा मानव के जीवन में प्रविष्ट होता है। यदि आपको देश के गरीबों के प्रति दया भी जगानी हो तो वैष्णव बनना पड़ेगा, और वैष्णव तब बनेंगे जब भक्ति के क्षेत्र में आएंगे। तब नरसिंह मेहता का वो कवि आपको गा गा कर सुनाएगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रे, जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा बना ले, जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द बना ले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी महाराज बड़े विद्वान संस्कृत के उस काल में बंगाल अध्यापन करने जा रहे थे, प्राध्यापक। बंगाल में ऐसे बहुत सुंदर सुंदर दिव्य चरित्र संपन्न महापुरुष हुए हैं जिनका स्मरण मानव के भीतर सदाचार को जागृत करता है, सेवा भाव को जागृत करता है। जा रहे थे मार्ग में, उन्होंने देखा कि 2-3 छोटे छोटे गोवत्स बछड़े और एक पुकुर में, एक तालाब में धंस गए, धंसते चले जा रहे हैं। उनके मन में ऐसा लगा कि ये छोटे छोटे बछड़े निकल नहीं सकेंगे, इनका प्राणांत हो जाएगा। थोड़ा समय था अभी तो महाविद्यालय में जाने के लिए, तो तुरंत उन बछड़ों को निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि क्या करें। अगर कीचड़ में से किसी को आपको निकालना हो और आप भी यूं ही चले जाएं तो आप भी धंस जाएंगे। कीचड़ में से किसी को निकालना हो तो मैंने एक बार बाढ़ के समय में बिहार में देखा कि आदमी को लेट जाना पड़ता है, उससे जितना शरीर का भार है एक स्थान पे नहीं पड़ता, और फिर वो किसी को निकाले तो दोनों हाथों से पूरी शक्ति लगाकर उसको वहां से उठा के और बाहर की ओर ले जाता है, दूसरे लोग मदद करते। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी तो मठ के ऊपर कीचड़ पर लेट गए, बछड़ों को निकाला, घड़ी पर दृष्टि गई, समय हो गया था, विश्वविद्यालय पहुंचे। छात्रों ने देखा इतने व्यवस्थित रूप से आने वाले हमारे प्राध्यापक, आज इनके कपड़े इतने कितने डाले। एक ने पूछा, उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसा ऐसा मार्ग में हुआ। उसने चरण छुए, कहा आपके भीतर कितनी दया है, आपने उन बछड़ों के प्राण बचाए गुरुजी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा, अरे मेरे बालकों, छात्रों, तुम समझ नहीं पाए, मैंने उनको बचाया नहीं, मैं जा रहा था, मेरे भीतर एक दर्द पैदा हुआ और ये उस पीड़ा को लेकर मैं तुम्हें पढ़ाने आता तो मैं पढ़ा ना पाता, इसलिए मैं उस कीचड़ के ऊपर लेटकर अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए मैंने उन गोवत्सों को बाहर निकाला। मैंने उनके दया नहीं की, मैंने अपनी पीड़ा के निरसन के लिए कार्य किया। बंधु, जिस दिन दूसरे की पीड़ा मेरी पीड़ा बन जाएगी, उस दिन नारा लगा के किसी को सुखी करने का विचार नहीं जाएगा। उस दिन मन में आएगा कि ऐसा कोई अवसर आए कि मैं किसी की पीड़ा से क्षुभित होकर, उद्वेलित होकर अपने इस सद्गुण को प्रकट करके किसी नारायण की सेवा करने का प्रभु मुझे अवसर दे दे। मेरी शक्ति, मेरी संपत्ति, मेरी प्रतिभा, मेरा ज्ञान, मेरा वैभव, मेरा सब कुछ और उसका थोड़ा सा अंश नारायण के ऊपर समर्पित हो जाए, ऐसा विचार आपके मन में जागेगा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। जैसा ऐसा उदार बुद्धिमान व्यक्ति, और वो क्या करेगा, चाहे किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण करें, आपने अभी सुना, चाहे आप अकाम हो के भगवान का करें, वो तो बड़े अच्छे लोग। जो निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करते हुए तो बड़े वंदनीय, लेकिन बहुत कम लोग हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भगवान के पास जाते हैं और उन्हीं से मांगते हैं। आरती आपने सुनी थी, लेकिन मांगना बुरा नहीं। दूसरों से मांगने की अपेक्षा भगवान से मांगने में कुछ बुराई नहीं, लेकिन जब मांगे तो भगवान से मांगे। ये बात मैंने आपको 2-3 बार कही। मोर दास कहाई नर आशा, कहो तो कहो कहा विश्वास। एक बार भगवान से भी मांगे और दूसरी ओर फिर कोई सामान्य सा व्यक्ति मिले, उसके सामने भी अपना दैन्य प्रकट करें, तब बड़ी कठिनाई होगी। वो फिर राम और खुदा वाली बात हो जाएगी। आप सुन चुके हैं, इसलिए उसको फिर से नहीं सुनाएंगे। इसलिए आपके मन में विश्वास और निष्ठा एक रहनी चाहिए, और भक्ति के क्षेत्र में मानव उसके बिना सफलता प्राप्त करता नहीं। रामचरितमानस के मंगलाचरण में आप कई बार पढ़ चुके हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम।
अपने अंतस्थ परमात्मा का भी दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और जब आप भक्ति करेंगे तो आपका आहार शुद्ध हो जाए। आज बड़ी कठिनाई है कि भक्ति में मन लगता क्यों नहीं, दूसरा प्रश्न लोग करते हैं। आहार की शुद्धि न होने के कारण और आदमी का मन नहीं लगता है। कल आपने आचार्य किशोर व्यास जी के श्रीमुख से भीष्म पितामह का वो सुंदर दृश्य वर्णन करते हुए सुना, जब मेरी भी आंखें भर आईं। उसी संदर्भ में आज मुझे याद आया कि जब भीष्म पितामह उपदेश करने लगे तो एक घटना और बीच में घट गई। जब वो उपदेश करने लगे तो द्रौपदी जी हंसने लगी। जब द्रौपदी जी हंसी तो भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी, मैं धर्मोपदेश कर रहा हूं और तू हंसी। कहा, पितामह मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मैं क्षमा मांगती हूं। पितामह ने कहा, तू इतनी भद्र कुल की वधू है और इतने श्रेष्ठ कुल की पुत्री है कि तू अकारण हंस नहीं सकती, जरूर कोई कारण होगा, तू बता। उसने कहा, बड़ी अभद्रता होगी पितामह, आपके तो प्रयाण का काल निकट आने वाला है और मैं आपके चित्त को दुखाऊं ठीक लगता। पितामह ने कहा, नहीं बेटी, मुझे बुरा नहीं लगेगा, तू पूछ। उसने कहा, महाराज, आज जो आप धर्मोपदेश कर रहे हैं, मैं विचार करती हूं, जिस दिन में मेरे वस्त्रों का अपहरण हो रहा था, भारतीय ललना की लाज जा रही थी, उस दिन आपने कोई धर्म का उपदेश नहीं किया। मैं विचार करती थी कि धर्म का पाठ आपने उस कांड हो जाने के बाद ही शायद सीखा होगा। धर्म की शिक्षा आपने संभवतः उस घटना के बाद ही कहीं प्रारंभ किया होगा। द्रौपदी की बात सुनकर पितामह ने कहा, बेटी ऐसा नहीं है, धर्म तो मुझे तब भी मालूम था, लेकिन जैसा कल आपने सुना था कि धर्म और अधर्म के झूले में, कर्तव्य के झूले में झूलने वाला वो महापुरुष सारे जीवन ही झूलता रहा। कहा, महाराज फिर आज कैसे धर्मोपदेश कर रहे हैं? पितामह ने कहा, ये अर्जुन ने बड़ा उपकार किया है। युद्ध के मैदान में जो इसने अच्छी तरह से बाणों का संचालन किया, मेरे शरीर का सारा रुधिर बहिर्गत हो गया, और आज मैंने जो कौरवों का नमक और अन्न खाया था, उस रक्त का प्रभाव समाप्त हुआ। आज मैं वास्तव में अपने सत्व में हूं, और तब मेरे भीतर से वे सब सत्य निकल रहे हैं जो पहले निकलने चाहिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। शास्त्र कहते हैं आहार की शुद्ध से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्ध से जो भक्ति आप करते हैं वो स्थायी होती है, अंतःकरण की शुद्ध से जिन नारायण के कमनीय स्वरूप का आपने अभी वर्णन सुना है, वे नील वर्ण नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजई तनु शोभा निरखी कि कोटि कोटि शतकाम। करोड़ों कंदर्प भी जिनको देखकर लज्जित हो जाते हैं, ऐसे भगवान जिनके अरुण कोमल चरण हैं, जिनका अरुण स्वरूप है, जिनकी दिव्य आभा है, जिनका दिव्य दर्शन है, जिनके पास शंख चक्र गदा पद्म है, वो आपके अकाम होकर भक्ति करो, सकाम होकर भक्ति करो, निष्काम होकर भक्ति करो, सर्व कामनाओं की मानो पूर्ण करने की इच्छा ही जागृत हो जाए तो भी केवल भगवान की शरण में जाओ तो निश्चित बात है, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी उसी प्रकार का रूप भगवान के सामने, भगवान का वह रूप भक्त के सामने प्रकट हो जाए। और भगवान, आपने अभी सुना कि वो कमल का पुष्प भक्त पर चढ़ाने की इच्छा रखते हैं। भगवान कहते हैं जो मुझको जिस प्रकार से भजता है मैं उसी प्रकार से उसको भजता हूं। इसलिए परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करने के लिए एक कार्य तो मुझे और आपको करना ही पड़ेगा। जब भी किसी को बुलाते हैं तो अपना घर स्वच्छ करते हैं। सामान्य सा अतिथि हो, गांव में मैं जाता हूं तो उनके पास कमरे बहुत नहीं होते, बेचारे साधारण लोग तो विचार करते हैं एक सन्यासी को निमंत्रण दिया है, स्थान तो बहुत कम है। माताएं बहनें इस देश की बड़ी दक्ष होती हैं, वो जल्दी जल्दी नई नई चादर अपने सब वस्तुओं के ऊपर ढक देती हैं। जो दिखाई पड़ता है वो सब नया ही दिखाई पड़ता है, जो उसके कुछ पीछे कुछ अभद्र रह गया हो, कुछ जल्दी में व्यवस्था न हो पाई हो, वो उसको नहीं देखने देती।
आप एक अतिथि का सम्मान करने के लिए एक कमरे को कितना सजा के रखते हैं, कभी आपने विचार नहीं किया? परमात्मा को प्रार्थना में रोज बुलाएंगे, लेकिन परमात्मा को बुलाने से पहले अपने हृदय के कक्ष को यदि स्वच्छ नहीं करेंगे तो आकर भी वे शायद लौट न जाएं। इसलिए प्रयत्न करिए मन को शुद्ध करने का। और मन को शुद्ध करेंगे तब जब मानव के जीवन में यह शक्ति आए कि अपनी वस्तु, अपने पदार्थ, अपने व्यक्तित्व, इन सब से थोड़ा मोह टूटे। और ऐसा मोह टूटे कि उसको लगे कि मेरा है क्या। तब वो उससे पूछेगा कि किसका है, तब वो कहेगा कि मेरा तो कुछ है नहीं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब पार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानवता मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण करूं निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में। जो अपने आप में धरती के भीतर पड़े रहने तक अपना कोई मोल समाज के सामने उपस्थित नहीं कर पाते, लेकिन जब उनको वहां से निकालने के बाद किसी रिफाइनरी में ले जाया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, उसमें कुछ और मिश्रित करके एक नए धातु का निर्माण कर देते हैं, तो सामान्य व्यक्ति करोड़पति बन जाते हैं और उन धातुओं से बनी हुई वस्तुएं समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो जाती। प्रतिवर्ष लगभग मुझे हिंडाल्को में प्रवचन करने का अवसर आता है, तो जब पहली बार मैं गया तो मैंने वहां देखा कि बहुत दूर जंगलों में से बॉक्साइट नाम का मिट्टी में पत्थर मिला हुआ और अनेक चीजें मिली हुई वो आती हैं, लेकिन वहां तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब बारंबार उनका परिष्कार करते हैं तो उसमें से एल्यूमिनियम बन जाता है और उससे न मालूम कितनी चीजें बनती हैं और कितने उद्योगों में उससे सहायता मिलती है। ये सब आप व्यावहारिक जगत में रहने वाले लोग हैं, मेरी अपेक्षा आपका ज्ञान अधिक। यदि आप विचार करें ठीक इसी प्रकार से, तो व्यक्ति जब कर्म करना प्रारंभ करता है तो उसे ज्ञात नहीं होता है, इसलिए कभी कर्म
शुभ्र भी होते हैं और कभी कृष्ण भी होते हैं, कभी कर्म असत भी होते हैं और कभी कर्म सत भी होते हैं। लेकिन धीरे धीरे यदि उसे ज्ञात हो जाता है कि कर्म व्यक्ति को कैसे करना चाहिए और श्रीमद् भगवत गीता के उन रहस्यात्मक तत्वों को श्रवण करते हुए कर्म का परिशोधन करने का प्रयत्न करता है, तो उसका कर्म कर्म नहीं रह जाता, वह कर्म परमेश्वर की पूजा बन जाती। कल भी और परसों भी आपसे निवेदन किया गया था कि ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो बंधन से सुखपूर्वक निवृत्त हो जाता है, बंधन उसके लिए बंधन नहीं रहते हैं। जो पहले उसे बंधन की संज्ञा देते थे, बंधन का रूप प्रदान करते थे, परिष्कार होते होते वह बंधन न रहकर एक एक पल परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाता है और उनका कर्म भाव संशुद्ध के लिए होने लगता है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति नित्यम शुद्धात्मा। अपनी शुद्ध के लिए स्वात्म शुद्ध है, अपनी आत्मा की शुद्ध के लिए, और व्यक्ति फिर संसार में कर्म करता है। जो वस्तुएं हमें दी गई हैं, श्रीमद् भगवत गीता ने कहा कि आदमी काया से कर्म करता है, मन से कर्म करता है, बुद्धि से कर्म करता है, और इन मन वचन बुद्धि से कर्म करते हुए कहीं बंधन को ग्रहण करता है। यदि आपने शरीर से किसी को मारा तो आप बंधन में पड़े, यदि आपने मन से किसी के अहित का चिंतन किया तो आप बंधन में पड़े, और यदि आपने बुद्धि से किसी के विनाश का विचार किया तो आप बंधन में पड़ते हैं। एक बड़ी अच्छी बात है कि जो गांव का रहने वाला गंवार जिसे हम कहते हैं, जिसे हम बुद्धू कहते हैं, जिसे हम ग्रामवासी कहते हैं, वह जब भी कभी कोई असत कर्म करता है तो उसकी एक सीमा है, वो केवल अपने हाथ से डंडा मारता है, लाठी मारता है या किसी को कुल्हाड़ी मार देता है। लेकिन जो उससे अधिक बुद्धिमान आदमी है, वो किसी का अहित करने के लिए पहले मन से सोचता है कि कैसे दांव पर इसको लगाया जाए और ये मेरा दांव खाली न जाए। जो उससे अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो कि आजकल राजनीति में अधिक दिखाई पड़ते हैं, वे अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि देश को कैसे मारा जाए, समाज को बांटा कैसे जाए, अपने नेतृत्व को जीवित रखने के लिए किसी को कैसे उभारा जाए और किसी को कैसे पटका जाए। ये बातें जो ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं वो समाज को ज्यादा तोड़ते हैं, और जो समाज का सामान्य वर्ग है वो केवल थोड़ा सा अपराध करता है और उस अपराध के बदले उसको केवल अपने को ही दंड सहन करना पड़ता है। लेकिन जो बुद्धि का बहुत प्रयोग करते हैं, तो उस बुद्धि का ठीक प्रयोग करने की कला ज्ञात न होने के कारण वे केवल अपने को बंधन में नहीं डालते, कई बार अपने समग्र समुदाय को, समाज को, राष्ट्र को और राष्ट्र के भविष्य को भी बहुत बड़े बंधन में और संकट में डाल देते हैं। इसलिए बुद्धि का प्रयोग मानव को कैसे करना चाहिए, चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही। कोई आदमी अपने धनुष पर बाण लेकर चला रहा था, उसने कहा ये बड़ा अच्छा आदमी है कि ये शरसंधान करेगा और इसके द्वारा जहां ये अपना बाण मारेगा वो केवल इसका निशाना एक ही होगा। लेकिन यह भी निश्चित बात नहीं कि धनुष से छोड़ा हुआ बाण अपने उस निश्चित उद्देश्य को संधानित करेगा ही, ऐसा भी कहा नहीं जा सकता।